जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आई हूँ क्लास 11th के इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नया सेशन स्टार्ट हो गया है, तो अगर हम सिलेबस को डिटेल में जान लेंगे तो हम एग्ज़ाम्स की तैयारी ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे कि जो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है वो आपका आता है 100 मार्क्स का, और जो आपका पेपर है वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड रहता है। जैसे कि जो आपका पहला सेक्शन है यानी सेक्शन ए, जो कि रीडिंग सेक्शन होता है, जो कि आपका कितने मार्क्स का आएगा, 15 मार्क्स का आएगा। इसके अंदर आपको एक लॉन्ग अनसीन पैसेज दिया जाएगा फॉलोड बाय 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। उस पैसेज के आपको 3 शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनके आपको आंसर करने हैं, एंड देन 3 वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन यानी कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स कुछ पूछा जाएगा, किसी वर्ड का अपोजिट पूछा जाएगा, या फिर इस तरह से आपको पैसेज को पहले आपको रीड करना होता है, देन आपको क्वेश्चंस के आंसर्स करने होते हैं। ये आपका रहेगा टोटल 15 मार्क्स का। देन आपका आएगा राइटिंग सेक्शन। स्टूडेंट्स, राइटिंग सेक्शन के अंदर क्लास 11th के सिलेबस में जो है वो आप ध्यान से देख लीजिए। जैसे कि सबसे पहले जो है वो है हमारी नोट मेकिंग एंड समरी, उसके बाद आर्टिकल या एसे, एंड देन लेटर टू एडिटर, कंप्लेन लेटर, बिजनेस लेटर, किसी भी टाइप का लेटर आ सकता है। उसके अलावा ऑर्डर प्लेस करने वाले लेटर्स भी, जब भी हम कहीं से कुछ मंगवाते हैं तो हम ऑर्डर प्लेस करने वाले लेटर्स लिखते हैं। उसके अलावा इंक्वायरी वाले लेटर्स भी आ सकते हैं आपके। और जो हमारा तीसरा सेक्शन रहेगा वो है हमारा ग्रामर का सेक्शन। ग्रामर के अंदर हमारे 10 क्वेश्चंस आएंगे, वो भी MCQ वाले, बेस्ड ऑन नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स एंड वोकेबलरी आइटम्स लाइक ईडियम्स एंड फ्रेजेस। फ्रेजल वर्ब्स भी आ सकते हैं। उसके अलावा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड होमोफोन्स। ये सारा का सारा ग्रामर का सिलेबस है। ग्रामर के अंदर आपका 25 मार्क्स का पेपर आएगा, तो आपको ये जो भी टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं इनके बारे में डिटेल में स्टडी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और आएगी इसके अंदर, जो है आपके ट्रांसलेशन। 7 to 8 सेंटेंसेस रहेंगे, हिंदी में लिखे होंगे और वो आपको इंग्लिश में बताने होंगे। तो यहाँ तक हमने देखा कि हमारा रीडिंग सेक्शन, राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन तीनों कवर हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे आपके काम आएगा। अब हम चलते हैं अपने लिटरेचर सेक्शन की ओर। लिटरेचर यानी कि जो भी आपके चैप्टर्स होते हैं, जो भी आपकी बुक्स होती हैं सिलेबस वाली, उसमें से आता है। 40 मार्क्स का लिटरेचर में से आएगा। हॉर्नबिल की जो आपकी किताब है, हॉर्नबिल की जो टेक्स्ट बुक है, उसमें से आपका आएगा 25 मार्क्स का। हॉर्नबिल में 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, और पोइट्री में से 3 शॉर्ट आंसर टाइप बेस्ड ऑन गिवन पोइट्री एक्सट्रैक्ट। वहाँ पे पोइट्री का दे रखा होगा, पहले से ही पोएम की कुछ लाइंस दे रखी होंगी जिसके अंदर से आपको आंसर करने होंगे। पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, किस चीज़ पे पोएम आपकी बेस्ड है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चंस रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विल बी इंक्लूडेड इन द पोइट्री सेक्शन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हमारी पोइट्री होती है उसके अंदर फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे कि सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जैसे किसी नॉन लिविंग थिंग को उसको लिविंग थिंग में बता देना, तो यानी कि वहाँ पे जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या है, हमारा पर्सोनिफिकेशन है, कि पोएम किस बेस पे लिखी गई है। ये सारे के सारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको फिगर्स ऑफ स्पीच के रिलेटेड कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये है हमारा हॉर्नबिल का, जो हमारी मेन टेक्स्ट बुक है। इसके अलावा हमारी एक दूसरी बुक भी है जिसका नाम है स्नैपशॉट, जो कि एक सप्लीमेंट्री रीडर बुक है। उसमें से आपका 15 मार्क्स का पेपर आएगा। अब यहाँ पे आपका कंटेंट लिखा हुआ है कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। जैसे कि हॉर्नबिल में से जो आपके चैप्टर्स आएंगे वो हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, पहला चैप्टर। देन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन बी टुगेदर, डिस्कवरिंग ट्रूथ, द सागा कंटिन्यूज, द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट रोल, द एडवेंचर, सिल्क रोड। ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं आपकी बुक के अंदर दिए गए होंगे, इन्हें पढ़ लेना है आपको और इनके क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर कर लेने हैं, तभी आप टेक्स्ट बुक का सेक्शन अच्छे से कंप्लीट करके एग्जाम में कर पाएंगे। देन ये है हमारा पोइट्री सेक्शन। पोइट्री में से कौन कौन सी पोइट्री आएगी आपकी, अ फोटोग्राफ, द लेबरनम टॉप, द वॉइस ऑफ द रेन, चाइल्डहुड, फादर टू सन।
यहाँ पे आपको पोइट्री के अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप ना सारे पोइट्स के नेम भी याद करेंगे कि कौन सी पोम किस पोइट ने लिखी है। देन हम चलते हैं अपने सप्लीमेंट्री रीडर यानी कि स्नैपशॉट्स की ओर। स्नैपशॉट्स के चैप्टर्स ये सारे हैं, 1 to 6 यहाँ पे आपको गिवन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्नैपशॉट आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है जिसमें से कितने मार्क्स का पेपर आएगा आपका, 15 मार्क्स का ही आएगा। सो आप इसको भी अच्छे से करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया सिलेबस। नो बुक हैज़ बीन प्रिस्क्राइब फॉर ग्रामर, स्टूडेंट कैन सिलेक्ट एनी बुक रिकमेंडेड बाय द सब्जेक्ट टीचर। यहाँ पे आप ग्रामर की कोई भी बुक ले सकते हैं, ठीक है, एनी बुक जो भी आपके टीचर ने रिकमेंड की हो। ग्रामर के लिए स्कूल से आपको या कहीं से मतलब यूपी बोर्ड की तरफ से आपके लिए कोई भी बुक प्रिस्क्राइब नहीं की गई है। ओके, सो नाउ अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर मैं आपको किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस बताऊंगी। जब तक के लिए जय हिंद।